नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी मावर। मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 PM शो। रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों का। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की राहत देखने को मिली। मंगलवार को एक दिन पहले के मुकाबले 1 लाख से कम मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा भी गिरा। मंगलवार को देश में कोरोना के 96,982 मामले सामने आए, जबकि 446 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 के दैनिक अत्यधिक मामलों और मौत के आंकड़ों के लिहाज से महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,288 मामले सामने आए और 155 की संक्रमण से जान गई है। आंकड़ों के लिहाज से महाराष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। नए केसों के मामले में महाराष्ट्र अब केवल अमेरिका से पीछे है, जहां पिछले 24 घंटे में 50,329 मरीज मिले हैं। कोरोना के हालात देखते हुए राज्य में 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन है। रात में धारा 144 भी लागू की गई है। हालात ये है कि पुणे में एक भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। नागपुर की एक फोटो सामने आई है, जिसमें एक ही बेड पर 2 मरीज दिखाई दे रहे हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया गया था। अब इसी फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोरोना संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय संबंधों और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इसके बाद जयशंकर और रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति कई क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पूछा गया कि क्या रूस चीन के साथ सैन्य समझौता करने की योजना बना रहा है। इस पर रूसी मंत्री ने कहा कि रूस और चीन के बीच किसी सैन्य समझौते की योजना नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों समेत पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि वह डराने धमकाने के इस प्रकार के हथकंडों से नहीं घबराएंगी। बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिले में यहां एक जनसभा के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आराम बाग से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सुजाता मंडल का पीछा किया और एक मतदान केंद्र के पास उनके सिर पर चोट पहुंचाई। दुनिया भर में फ्री वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने के साथ ही कई देशों को वैक्सीन गिफ्ट कर रहा है। इसके उलट भ्रष्टाचार के लिए पहले से बदनाम पाकिस्तान में अब वैक्सीन की कालाबाजारी शुरू हो गई है। वहां रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाने के लिए 12,000 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यहां सरकारी वैक्सीन केवल फ्रंट लाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने एक और इतिहास रचा है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक गौतम अदानी 61.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ अब दुनिया के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यदि भारतीय रुपयों में बात की जाए तो गौतम अदानी की कुल नेटवर्थ 4.49 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक 6 अप्रैल 2021 को गौतम अदानी की कुल नेटवर्थ 61.3 बिलियन डॉलर हो गई है। आज के शो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी।